सर्वेश्वराय वरदाय सुप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमस्ते। गौरीसुताय गणनाथ नमस्ते। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। देखु विभीषण दक्षिण आशा देखु विभीषण दक्षिण आशा घन घमंड दामनीय बिलासा मधुर मधुर गरजई घन घोरा होई वृष्टि जनि उपल कठोरा। कहत विभीषण सुनहु कृपाला होई न तड़ितन बारिद माला। लंका शिखर ऊपर आगारा तह दस कंधर देख अखारा। छत्र में घडंबर सिरधारी छत्र में घडंबर सिरधारी सोई जनु जलद घटायतिकारी। मंदोदरीय श्रवण ताटंका सोई प्रभु जनु दामिनी दमंका। बाजहि ताल मृदंग अनूपा सोई रव मधुर सुनहु सुर भूपा। प्रभु मुस्कान समुझे अभिमाना और चाप चढ़ाई बान संधाना। छत्र मुकुट ताटंक तब हत ये कही बान सबके देखत मही परे मरमुन को जान। अस कौतुक करि राम सर प्रभ सेउ आई निसंग रावण सभा सशंक सब देखी महारस भंग। प्रभु श्री रामचंद्र जी जब समुद्र पार करके उस पार गए तो कल हम बताए थे कि किस प्रकार से एक ऊंचे टीले पर लक्ष्मण भैया घास फूस जो है सुंदर सुंदर जो है पत्ते हरे भरे पत्ते बिछा दिए थे। ऊपर जो है उसके फूल जो है बिछा दिए थे। उसके ऊपर कुश की साथरी थी जिसपे प्रभु जो है सुखासन के मुद्रा में विराजमान है। सुग्रीव के गोद में प्रभु का सिर है। प्रभु के दोनों पैर को एक पैर को बजरंगबली हनुमान जी दूसरे पैर को बालीपुत्र अंगद जी जो है दबा रहे हैं। बड़े प्रेम से बड़े मग्न के साथ बड़े चाव के साथ नाना प्रकार के लोट पेट के दबा रहे हैं। और लक्ष्मण भैया प्रभु के पीछे जो है वीरासन की मुद्रा में हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं। और प्रभु श्री रामचंद्र जी के भी बाएं हाथ में धनुष दाएं हाथ में बाण और ऐसे ऐसे उस पर सुधार रहे हैं फेर रहे हैं धनुष पर बाण को। और ठीक उसी समय विभीषण जो है प्रभु के कान में कुछ मंत्रणा कर रहे हैं रणनीति बना रहे हैं कि कैसे जो है क्या किया जाएगा। फिर थोड़ी देर व्यतीत हुआ तो दक्षिण दिशा में जो है प्रभु देखे लंका की तरफ जो है तो प्रभु को लगा कि दक्षिण दिशा में बादल काले काले बादल दिखाई पड़ रहे हैं और बादलों की गर्जना हो रही है और बिजली चमक रही है। तो प्रभु विभीषण से कह रहे हैं हे भक्तराज विभीषण लगता है या तो बड़े जोर से बारिश होगी या भारी ओला पड़ने की संभावना है। तो विभीषण कहे प्रभु न तो वह बादल है न तो बिजली चमक रही है न बारिश होगा न तो ओला पड़ेगा। प्रभु कहे मैंने बादल दिखाई पड़ रहे हैं काले काले बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं
बिजली चमक रही है, तो कैसे आप कह रहे हैं कि बारिश भी नहीं होगा, जो है ओला भी नहीं पड़ेगा, कुछ न कुछ जरूर होगा। तो विभीषण कहे प्रभु वह बादल नहीं है, लंका के त्रिकूट के ऊपरी शिखर पर एक अलग महल बना हुआ है जो रावण का मनोरंजन का महल है, और जिसे आप बादल देख रहे हैं, कह रहे हैं, वह रावण के मुकुट का जो है चमक है। उसके जैसे स्वयं काला है तो उसका मुकुट भी जो है काला है, काला भी है, और सोना मिलने के कारण जो है लाल भी है। तो उसके मुकुट की आभा है, और बगल में मंदोदरी बैठी हुई है, तो मंदोदरी के कान का जो तटका है, जो है जो तर्जनी जो झूलता है, हाँ झुमकी, वही जो है उसका चमक एक दूसरे पे पड़ा तो लग रहा है बिजली चमक रही है। और यह जो आप गर्जना बादलों की सुन रहे हैं, तो बादलों की गर्जना नहीं है, वहाँ जो मृदंग ढोल सहनाई झांझ मजीरा बज रहा है उसका मधुर मधुर आवाज़ है। प्रभु रावण वहाँ अप्सराओं को नचा रहा है और आनंद ले रहा है, मनोरंजन कर रहा है। प्रभु मन ही मन मुस्काए कि इतना बड़ा अभिमानी, मेरे जैसा शत्रु जो है सामने, और फिर रावण इतना बड़ा अभिमानी, इसे जरा सा भय नहीं, जरा सा संकोच नहीं, जरा सा डर नहीं। तो प्रभु तुरंत जो है एक ही बाण वहाँ से छोड़े, और उस वह बाण गया, कोई कुछ देख नहीं पाया। जहाँ रावण मनोरंजन कर रहा है, हा ठीठी कर रहा है, नाच गाना हो रहा है, तो प्रभु का बाण गया तो रावण के सिर पर से उसका मुकुट गिरा दिया। और फिर मंदोदरी के कान का टंका कट गया, जो है मंदोदरी के कान का टंका कट गया, जो झुमकी इत्यादि जो भी जो है तराना फराना जो भी हो जो है। और बाण आकर के प्रभु के जो है निसंग अर्थात जो है तुड़ीर में आकर के जो है तरकस में आकर के बाण वापस आ गया। वहाँ कोई कुछ देख नहीं पाया कि कैसे, वह लोग सोच रहे हैं रावण के जो साथ बैठे हुए हैं कि न तो कोई भूकंप आया, न तो आंधी आई, न तो ऐसा कोई ज़ोर से आवाज़ हुआ जो है, कैसे रावण का मुकुट गिर गया, कैसे मंदोदरी के कान का जो है टंका जो है गिर गया, जो है कर्णफूल कैसे कट करके गिर गया। तो वहाँ सारी सभा सशंकित हो गई। अरे सोच ही सब निज हृदय मझारी, और सगुन भयऊ भयंकर भारी। सब अपने हृदय में विचार कर रहे हैं कि आंधी होता, तूफान होता, भूकंप होता, तब तो रावण का मुकुट गिरता समझ में आता, मंदोदरी का कर्णफूल गिरता समझ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, अपने आप गिर रहा। इसका मतलब कोई बहुत बड़ा सगुन होने वाला है। अब रावण जब देखा, स्वयं भी भयभीत है, स्वयं भी अंदर अंदर भय, लेकिन सोचा देखा कि जब हमारे सारे सभासद जो है भयभीत हैं, तो वह युक्ति के साथ बोला, अरे सिरेऊ गिरय संतत शुभ जेहि, अरे सिरेऊ गिरय संतत शुभ जाहि, और मुकुट पर कस यस गुण ताहि। कहा कि आप लोग मेरे मुकुट के गिरने से काहे इतना भयभीत हैं, यह कौन चिंता की बात है। जब मैंने अपने हाथ से अपने जो है निरंतर जो है 10 बार अपने सिर को काट करके शिव जी को चढ़ाया, अर्थात मेरे सिर 10 बार गिरे, वह मेरे लिए शुभ हुआ, एक के बदले 10 सिर हमको मिला जो है, और वरदान पाया, तो मुकुट गिरने से क्या दिक्कत है। और कहा कि आप लोग भयभीत न होइए और जाइए अपने अपने घर जो है, अपने अपने महल में जा कर के आराम कीजिए। सब गए, रावण को प्रणाम करके सिर झुका करके उसके सामने, लेकिन मंदोदरी अत्यंत चिंतित है। जब से रावण के सिर से मुकुट गिरा और उसके कान से जो है कर्णफूल गिरा, जो है नेत्रों में जल भर करके, अश्रु को भर करके, मंदोदरी के नेत्रों में अश्रु है, और दोनों हाथ को जोड़ करके जो है रावण को समझा रही है।
अरे कांत राम विरोध परिहरहु और जानी मनुज जनी हठ मन धरहु। हे स्वामी, राम से बैर त्याग दीजिए, राम को मनुष्य समझ करके, मानव समझ करके जो है हठ उनसे न कीजिए, क्योंकि राम मनुष्य नहीं है। राम कौन है? विश्वरूप रघुवंश मणि करहु बचन विश्वास, लोक कल्पना वेद करे अंग अंग प्रतिजास। मंदोदरी कही कि जो रघुकुल के मणि अर्थात प्रभु श्री राम हैं, वह विश्वरूप हैं, विश्वासु हैं, सारे संसार में वही बसे हुए हैं। और उनके जो है वेद जिनके एक एक अंगों से कल्पनित है, यानी वेद जो है उनके अंगों से वेद की कल्पना हुई है, उनके अंगों से वेद निकले हैं। पद पाताल शीश यज धामा अपर लोक यंग यंग विश्रामा। राम के चरण पाताल हैं, ब्रह्मलोक उनका सिर है, और अन्य जो बीच का क्षेत्र है जो है वह जो है अन्य लोक है, और जो अन्य उनके अंग हैं, जो उनके भयंकर भ्रिकुटी है, वह जो समझिए कि काल हैं, सूर्य हैं, नेत्र हैं, चंद्रमा है, बादलों के समूह हैं, सब उनके अंग ही हैं। ये सब नाना प्रकार से समझाई। अरे अधर लोभ जम दसन कराला और माया हास बाहु दिगपाला। आनन यनल अम्बुपति जीहा उत्पति पालन प्रलय मसीहा। श्रवण दिशा दस वेद बखानी मारुत श्वास निगम निजमानी। कही कि वायु उनका श्वास है, वेद उनकी अपनी वाणी है, और दिशाएं उनके कान हैं, ऐसा वेद कहते हैं। अश्वनी कुमार उनके नाक हैं, और रात दिन तो उनके लिए जैसे एक निमिष हो, यानी एक बार पलक झपकाने के जैसा जो है। कहें कि लोभ उनका जो है अधर है, होठ है, जो यमराज से, और जो उनके जो दांत हैं वही भयानक यमराज हैं। माया उनकी जो हंसी है वही उनकी माया है। दिक उनके जो भुजाएं हैं वही दसों दिक्पाल हैं जो है। और आनन अनल अम्बुपति जीहा, अग्नि उनका मुख है, और जिह्वा जो है वरुण है। और उत्पत्ति पालन प्रलय, यानी सृष्टि की रचना, पालन और प्रलय जो है उनकी चेष्टा मात्र है, क्रिया मात्र है, इच्छा मात्र है। रोम राजी अष्टादश भारा अस्थि शैल सरिता नस जारा। उदर यदधि अध गो जातना और जगमय प्रभु का बहु कल्पना। 18 प्रकार की असंख्य वनस्पतियाँ उनकी जो है रोमावली रोमा है जो है। और ये जो पर्वत है, नदी है, ये सब जो है उनके नासिका जो है के जाल हैं। समुद्र उनका पेट है, और नरक है उनके नीचे की इंद्रियां जो है नरक हैं जो है। इस प्रकार से प्रभु विश्वमय है, अधिक जो है क्या उनके बारे में कल्पना करूं। अहंकार शिव बुद्धि अजय, अहंकार शिव बुद्धि अजय। मन शशि चित्त महान, मनुज बास सचराचर। रूप राम भगवान। शिव जी उनके अहंकार हैं, प्रभु के अहंकार शिव जी हैं, और उनकी बुद्धि ही ब्रह्मा है, चंद्रमा मन है, और महान विष्णु ही उनका चित्त है, हृदय है।
उन्हीं चराचर भगवान श्री राम जी ने मनुष्य के का रूप धारण किया है। इस प्रकार से जो है, हे प्राणपति सुनिए, ऐसा विचार करके ऐसे प्रभु से बैर छोड़ दीजिए और श्री रघुवीर के चरणों में प्रेम कीजिए, जिससे मेरा सुहाग सौभाग्य जो है बना रहे। अब रावण मंदोदरी के इस बातों को सुनकर के बड़े ठहाका से हंसा जो है। अरे बिहसा नारी बचन सुन काना, अहो मोह महिमा बलवाना। नारी सुभाऊ सत्य सब कहीं, अवगुण आठ सदा उर रही। बड़े जोर से हंसा ठठा करके और कहा, अहो उस अज्ञानी की महिमा बढ़ा रही हो, अज्ञान के कारण उनकी महिमा मंडित कर रही हो जो है। और लोग सत्य ही कहते हैं सभी कि स्त्रियों में जो है 8 अवगुण हमेशा रहते हैं। कौन कौन अवगुण? साहस, झूठ, चंचलता, माया, भय, अविवेक, अपवित्रता और निर्दयता। ये 8 अवगुण जो है स्त्रियों में हमेशा रहता है। और सो सब प्रिया सहज बस मोरे, और समुझ परा प्रसाद अब तोरे। हे प्रिय, यह सब जो है चराचर विश्व तो स्वभाव से मेरे बस में है। तेरी कृपा से मुझे अब यह समझ पड़ा जो है कि तू इसी बहाने मेरी बड़ाई कर रही है। अब ऐसे बात करते करते जो है, तब बत कहिए गूढ़ मृगलोचन, समुझत सुखद सुनत भयमोचन। कि हे प्रिया, तुम्हारे बातों को सुन करके, मृगनयनी मान होता कि मृग के समान जिसके नेत्र हो, तो मृग के नेत्र बड़े सुंदर होते हैं। तो कहा, हे मृगनयनी, तेरी बातें बड़ी गूढ़ रहस्य वाली हैं, समझने में तो बड़ा ही सुख देता है, लेकिन सुनने में भयभीत करता है। अब मंदोदरी मन ही मन विचार कर ली, मन में अपने बैठा ली कि पियहि काल बस मति भ्रम भयऊ। कि मैं जो कह रही हूँ उल्टा ही समझ रहा है, इसका मतलब कि काल के वशीभूत हो गया है। इस प्रकार से बात करते करते रात पूरी बीत गई जो है। फूलई फरई न बेत, यद्यपि सुधा बरसहि जलद, मूरख हृदय न चेत, जव गुरु मिलहि बिरंचि सब। तो रावण तो रात्रि व्यतीत करके जो है सभा में गया। मंदोदरी मन ही मन विचार कर रही है कि बेत न फूलता है न उसमें फल लगता है। चाहे बादल जो है जल के बजाय अमृत की वर्षा करे, ठीक उसी प्रकार से मूर्ख व्यक्ति को ज्ञान नहीं होगा, चाहे ब्रह्मा जैसा विद्वान या गुरु उसे मिल जाए समझाने के लिए। तो इधर रावण की कहानी ये रही। और इधर प्रभु जो है जब सवेरा हुआ तो जागे नित्य क्रिया करने के बाद सचिव इत्यादि जो विभीषण, जामवंत, सुग्रीव सबको बुलाए, कहे कि क्या किया जाए। तो जामवंत जी कहे जो है, सुनु सर्वज्ञ सकल उर्वासी, और बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि। कि हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, बुद्धि बल और जो है पराक्रम के राशि हैं, भंडार हैं। लेकिन जब आप हमसे पूछे तो अपने मत के अनुसार, विचार के अनुसार मैं कहता हूँ कि हनुमान तो गए थे लंका जला करके आए, हनुमान जी को भेजना उचित नहीं है, क्योंकि हनुमान को देखते ही रावण तो खार खा जाएगा। लेकिन बाल के पुत्र अंगद को जो है संदेश वाहक के रूप में भेज दिया जाए जो है। अब भी यदि रावण समझ जाए, अब भी यदि रावण मान जाए, युद्ध न करे,
जानकी को दे दे तो रक्तपात करने की क्या आवश्यकता है। सबने कहा जो है कि यह बात बड़ी अच्छी है। तो अंगद से प्रभु कहे जो है कि अंगद अब आपको जिम्मेदारी मिल रही है। अंगद कहे हाँ प्रभु हाजिर हैं हम। प्रभु कहे बाल तनय बुद्धि बल गुण धामा और लंका जाहू तात मम कामा। हे अंगद, आप बुद्धि बल के धाम है, बुद्धि बल और गुण के धाम हैं, खजाना है, समुद्र है, भंडार हैं, और मेरे कार्य के लिए लंका जाओ। प्रभु यह भी कहे अरे बहुत बुझाई तुम्हीं का कहूँ और परम चतुर मैं जानत हूँ। हे अंगद जी, आपको क्या बहुत ज़्यादा मैं समझाऊँ? आप तो वैसे बहुत चतुर हैं, बहुत विद्वान हैं। वहाँ जा कर के काजू हमारे तासुहित होई और रिपुसन करेहू बत कहिए सोई। जिससे मेरा कार्य हो जाए और रावण का भी हित हो जाए। अर्थात यदि सीता को दे दे तो रावण का इसी में हित है और मेरा भी कार्य हो जाएगा, पत्नी मुझे मिल जाएगी, जानकी मिल जाएंगी। वही बात वहाँ करना जिससे मेरा भी कार्य हो जाए और रावण का भी कल्याण हो। अंगद जी प्रभु के चरणों में प्रणाम किए और कहे प्रभु, जिसको आप बड़ाई देना चाहें, जिससे आप कोई कार्य करवाएं, वही विजयी है, वही गुणवान है, वही विद्वान है। आपकी यह जो है उदारता है कि आप हमको बड़ाई दिए जो है। प्रभु के चरणों में प्रणाम करके अंगद जी चले गए। अरे प्रभु प्रताप उर सहजय शंका और रन बांकुरा बाली सुत बंका। प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रताप को हृदय में धारण करके जो है रण में बाके अंगद जी जो है स्वभाव से बलवान, बिल्कुल निर्भयता के साथ जो है लंका को चले। और जैसे चूँकि समुद्र उस पार है ये हैं, चले वहाँ से लंका राजमहल के अंदर प्रवेश किए। जैसे ही वहाँ गेट मेन गेट पर पहुँचे तैसे रावण के एक बेटवा से मुलाकात हो गई। एक बेटवा का काम तमाम तो जो हनुमान जी कर दिया अक्षय कुमार का, अब दूसरे से इनका मुलाकात हो गया। और दोनों जो है अंगद जी भी बलवान, अरे बाली के पुत्र थे जो है, और प्रभु की कृपा ऊपर से, प्रभु का आशीर्वाद। और वह रावण का बेटवा, उसका ऐठ तो ऐसे घमंड आकाश पे, आसमान पे। तो बात ही बात में दोनों में बतकही हो गई जो है। दोनों समान उम्र के थे, दोनों समान बलवान थे और दोनों नौजवान थे। दोनों में से कोई वृद्ध होता तो बात कुछ बनती है, जाने दो, लेकिन दोनों नौजवान थे। तो बात बात में जो है रावण का जो पुत्र था वह अंगद जी को मारने के लिए पैर उठाया कि मारा बेकलात। तब तक अंगद जी वही पैर पकड़ करके नचा करके उठा के पटक दिए जो है। और जब पटक दिए तो ही राम नाम सत्य हो गया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अब जब रावण का एक बेटा मारा गया, एक तो हनुमान जी मारे थे, जब दूसरा मारा गया तो जितने निशाचर थे जो है सब कहे कि अब लगता है जो है जो रावण को वरदान मिला था कि नर बानर से ही असुरों का संहार होगा, ये बात सही है। भाई एकठू मान लीजिए कोई मरा तो संयोग की बात है, दूसर का भी मारा गया तो संयोग नहीं है, प्रयोग की बात है, यानी ऐसे होगा। तो जो वहाँ अन्य थे राक्षस जो है निशाचर सब भाग गए जो है कि हमारे भय के कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं, किसी को बता भी नहीं पा रहे हैं कि जा करके महाराज को सूचना दो बेटवा और मारा गया। अरे एक एक सन मरमुन कही और समुझता सुबध चुप करी रही। कोई एक दूसरे से कुछ कह नहीं रहा है कि क्या यह हो रहा है, और उसके मृत्यु की बात को सुन करके हर कोई चुप है कि भी वही मरा है, बोलेंगे तो हम भी मारे जाएंगे। अब पूरे लंका में जो है, पूरे लंका के बीच में यह बात जो है पेट्रोल के आग की तरह से फैल गई जो है कि जो बानर जो है
लंका को जलाया था वह फिर से आ गया। अब यह कौन जान रहा है कि हनुमान नहीं अंगद हैं? वो तो बानर देख रहे हैं, तो कहें वह फिर से आ गया। अब सब भयभीत होकर के विचार कर रहे हैं कि विधाता अब क्या करने वाले हैं। और जैसे अंगद जी जा रहे हैं तो बिना कुछ बोले लोग रास्ता दिखा दे रहे हैं कि इधर से जाइए, हाथ से संग ऐसे जाइए, ऐसे जाइए, रावण वहीं मिलेगा। तो बिल्कुल जो है राजसभा में पहुंच गए जो है। और जिधर जो है अंगद जी जिसके तरफ देख देते थे वह जैसे लगता था कि जो है कि सूख जाए। जैसे जनकपुरी में विश्वामित्र जी आए थे और परशुराम जी आए थे, जिसके तरफ जो है प्रेम से भी देखते थे वो जानता था कि हमारा काल आ गया। तो ऐसे अंगद जी रावण की सभा में, राज दरबार में जिसके तरफ देख देते थे वह सूख जाता था कि अब हमारी बारी है। गयौ सभा दरबार तब सुमिरी राम पद कंज, सिंह ठवनित उत चितव धीर वीर बलपुंज। अंगद जी रावण की सभा में गए जो है, कैसे जो है कि जैसे जो है बड़े धैर्य के साथ जो है, जैसे सिंह के जो है ऐठ के आकड़ के साथ जो है पहुँचे जो है, इधर उधर देखने लगे। तो एक निशाचर जो है दौड़ करके रावण के पास गया जो है कि एक बानर आया है आपसे मिलने के लिए। तो रावण कहा जो है जा करके बुला करके लाओ, देखें कि कहाँ का बंदर आ गया है। अब जैसे रावण का आदेश मिला दौड़ करके आया जो है। अरे आय सुपाई दूत बहुधाये, कपि कुंज रही बोली लई आए। तो जब रावण का आदेश मिला तो मारे कुल्ले दौड़े दूत कि हम बुला ले ये। तो वह बानरों में हाथी के समान जो है अंगद जी को बुला ले आए। अरे हल्लुक बानर थोड़ो न थे अंगद जी। अब अंगद जब वहाँ गए तो देखे रावण कैसे है। अरे अंगद दीख दसानन बैसे, और सहित प्राण का जल गिर जैसे। रावण को अंगद जी देखे तो कैसे रावण को देखे कि जैसे कोई काजल का पहाड़ हो, काला पहाड़ हो, और जिसमें प्राण हो, सांस हो। और उसके हाथ कैसे जो है जैसे उस पहाड़ के वृक्ष हाथ हो जो है। और जो पहाड़ का शिखर वही मान लीजिए कि रावण का सिर जो है। और जो पहाड़ पे वृक्षों पे इधर लताएं जो है, बेल चमेली बेली इत्यादि जो है, वह रावण के मोटे मोटे रोमा दिखाई पड़ रहे थे। और जो मुख, नाक, कान, आँख ऐसे लग रहा था जो है कि जैसे जो पहाड़ में खोह, कंदरा, गुफा जो है, यह उसके जो है नाक, कान, आँख की तरह से लग रहा था। अरे गयौ सभा मनु नेक नमूरा, और बाली तनय यति बल बांकुरा। बीच सभा में चले गए अंगद जी बिना किसी भय के जो है, बिना किसी झिझक के जो है, क्योंकि अंगद जी तो अंगद जी थे जो है, वो भी बाके थे। अब जैसे अंगद जी पहुँचे एकदम राज दरबार में सिंहासन के सामने, तैसे जितना वहाँ सभासद बैठे हुए थे, छोटे छोटे राजा महाराजा निशाचर सब जो है अंगद जी के सम्मान में खड़ा हो गए। रावण को बड़ा बुरा लगा कि शत्रु का दूत आए, सब काहे खड़ा हो रहे हैं। लेकिन अब करे तो क्या करे जो है। जथा मत गजजूथ महू पंचानन चली जाए, राम प्रताप सुमिरी मन बैठ सभा सिरुनाय। जैसे हाथियों के झुंड में शेर बिना किसी झिझक के चला जाता है, बिना किसी भय के जो है, वैसे अंगद जी उस राक्षसों के बीच में जो है बिना किसी झिझक के, बिना किसी भय के प्रभु का नाम स्मरण करके गए और बैठे सिर नीचे करके। अब जब पहुँचे तब जो है रावण पूछा, अरे कह दस कंठ कवन तय बंदर, और मैं रघुबीर दूत दस कंधर। रावण कहा, रे बंदर तू कौन सा बंदर है, कहाँ से आया है। तो अंगद जी कहे, तुरंत कहे, हे रावण
मैं श्री राम का दूत हूँ और राम के कहने पर नहीं आया हूँ, राम के हित में नहीं आया हूँ। हमारे पिता और तुमसे मिताई थी, पिता की मित्रता को निर्वहन करने के लिए, तुम्हारा भलाई करने के लिए आया हूँ। तुम उत्तम कुल में पैदा हुए थे, ऋषि पुलस्त के कुल में जो है वह तुम्हारे बाबा विश्रवा तुम्हारे पिताजी, और शिव और ब्रह्मा जी का जो है पूजन करके तपस्या करके वरदान पाए जो है, और वरदान पा करके अपने सारे कार्य को सिद्ध किए, सारे लोकपालों को जीते जो है। लेकिन शक्ति का दुरुपयोग जो है तुम्हारे मन में अभिमान आ गया, अहंकार आ गया, अज्ञानता के कारण, मोह के कारण, अभिमान के कारण जगत जननी जानकी नंदनी का हरण कर लिया जो है। अरे अब शुभ कहा सुनाहु तुम मोरा, और सब अपराध क्षम ही प्रभु तोरा। कहे अब हमारी बात को एकदम हितैषी मान करके सुनो, प्रभु तुम्हारे सारे अपराध को क्षमा कर देंगे। कैसे? कहें कि दांत में तिनका दबाओ, यानी कुछ बोलो नहीं, और दोनों हाथ को जोड़ो, अपने पूरे परिवार के साथ, आगे आगे जो पूरे परिवार के साथ, सारी स्त्रियों के साथ जो है, और सबसे आगे जानकी जी को कर लीजिए, और बिना किसी भय के प्रभु के शरण में जाओ, और वहाँ जा कर के कहो हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। तो तुम्हारे इस आर्त पुकार को सुन करके, कौड़ पुकार को सुन करके प्रभु तुम्हें निर्भय कर देंगे, क्षमा कर देंगे। अब जब अंगद ऐसा रावण से कहा तो रावण इतना बड़ा अभिमानी जो है, यही गाँव में कोई छोटा सा दुष्ट हो पिए, उसको समझाइए, देखिए आपको बात मानेगा। तो रावण कहा अरे रे कपपोती बोलू सम्हारी, मूढ़ न जाने हूँ मोई सुरारी। अरे हे बंदर संभाल के बोल, मुझे देवताओं के शत्रु रावण को तू नहीं जानता है, और बता कैसे तू कह रहा है कि तेरे पिता से मेरी मित्रता रही जो है, तू कौन है? तब जो है अंगद कहा कि मेरा नाम अंगद है, बाली का बेटा हूँ, यह बताओ कभी बाली से मुलाकात हुई थी कि नहीं? तो रावण का बाली से मुलाकात हुआ था। बाली से, जैसे रावण का काम है था कि जाकर के लोगों से बैर बढ़ाता था, तो बाली के पास भी चला गया। तो रावण को अलग वरदान प्राप्त था और बाली को अलग वरदान प्राप्त था। रावण को वरदान था कि बानर और मने नर हाँ हम काहू के ये मरे यद मारे, और नर बानर जाति दुई बारे। तो रावण वरदान इसलिए मांगा था ऐसा, पहले तो ब्रह्मा जी से रावण कहा कि हे विधाता, हे परमपिता, हम किसी के मारने से न मरे। तो विधाता कहे कि यह तो असंभव है, मरना तो सबको है। उसको कहा कि मैंने कि सोचा कि देवता वोवते मारेंगे, तो कहा ठीक है मरना है तो ठीक है, तो हम देवी देवता के मारने से न मरे, नर बानर ही हमको मार पावे। ब्रह्मा जी कहे चलो ये वह मस्तु जो है, और सोचा कि कौन जब देवता हमें नहीं मार पाएंगे तो कौन मनुष्य कौन बानर मारेगा, मनुष्य बानर जो भी होंगे उनको हम मार देंगे। तो उसके वरदान में ही था कि बानर से नहीं जीतेगा, दर से नहीं जीतेगा। तो और बाली को वरदान था कि जो उससे लड़ने जाएगा उसका आधा बल उसके पास हो जाएगा। तो बाली वैसे बलवान था, रावण का आधा बल ले लिया, और रावण गया था बैर बढ़ाने। तो रावण को 6 महीने कांख में दाबे था। किसी तरह से जो है जब बाली को नींद उद आया तो जब उसके कांख से झटका सरका तब भागा वहाँ से। तो अंगद जैसे बाली का नाम लिया तो पहले तो रावण सब कुछ आ गया कि अब क्या कहने लगता है कि यह जो है बाली इसको बता दिया है हमारी कथा, जो हमारी कहानी। तो फिर संभल करके कहा हाँ, एक बंदर बाली था, मैं जानता हूँ, नाम सुना हूँ जो है। फिर कहा है
अरे अंगद तहिए बाल कर बालक और उपज वंश अनल कुल घालक। अरे अंगद तो उसी बाली का बेटा है, बलवान बाली का बेटा, तू तो जो है कुल नाशक है जी। और बड़ा होने से बढ़िया तेरा जन्म लेने से तो यही बढ़िया था, जो है तेरा जन्म लेना ही व्यर्थ हो गया, तू गर्भ में ही मर गया होता। अपने मुख से तपस्वियों का जो है दूत कहला रहा है, इसमें तुमको अच्छा लग रहा है? तो फिर जो है कहा कि अच्छा ठीक है, बाली का हाल चाल कहो भाई, बाली कैसे है? तब अंगद हंस करके बोले जो है, कहे बाली का समाचार हमसे मत पूछो, बस कुछ दिन में 10-12 दिन में यदि हमारी बात नहीं मानोगे तो बाल के पास चले जाना, तो ही अपने मित्र बाल से जो है पूछना कि जो है श्री राम से बैर करने का क्या समाचार, क्या हाल होता है। अरे राम विरोध कुशल जस होई और सो सब तो ही सुनई है सोई। तो राम से विरोध करने पर जैसे होता है वह सब बाली तुझे बताएगा, तू बाली को बता देना। कहे कि सुनु सठ भेद होई मन ताके और श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके। उसी के मन में भेद होगा, वैवनस्य होगा प्रभु से कि जिसके हृदय में प्रभु ने विराजमान हो। बाली कहा कि अंगद कहा, अच्छा मैं कुलबोरन हूँ, कुलनाशक हूँ और तुम कुल के पालक हो, ऐसा तो कोई अंधा बहरा भी नहीं कहेगा, और तुम्हारे पास तो 20 नेत्र और 20 कान हैं, तुम ऐसा कह रहे हो। अरे मैं उस राम का दूत हूँ जिसका दूत होने पर तुम हमें कह रहे हो कि यह शर्म की बात है कि शिव बिरंच सुर मुनि समुदायी और चाहत जासु चरण सेवकाई। अरे जिस श्री राम के चरणों की सेवा करने के लिए चाहत रखते हैं कौन? शंकर जी, ब्रह्मा जी और ऋषि मुनि जो है, उसका दूत होना जो है कुल बोरन होता है, कुल नाशक होता है। ऐसा ही मत उर बिहर न तोरा, ऐसा मन में विचार आने पर तुम्हारा हृदय खंड खंड क्यों नहीं हो गया? जब बाली अंगद ऐसा बोला कठोर बाणी, तो रावण नेत्र तरेरा जो है कहा कि अरे दुष्ट अंगद, मैं धर्म और नीति जानता हूँ, इसीलिए तुम्हारे कठोर वचनों को सुन रहा हूँ। तो अंगद कहे कि मैं तुम्हारी धर्मशीलता और नीति परखता को जानता हूँ कि कितने बड़े धर्मात्मा हो, कितने बड़े नीतिवान हो कि दूसरे की पराई स्त्री का चोरी कर लाए हो, पराई स्त्री का अपहरण कर लिए हो। और तुम्हारी नीति और नैतिकता तो मैं ऐसे भी जानता हूँ कि तुम्हारी बहन का नाक कान कट गया फिर भी तुम क्षमा कर दिए जो है, धर्म को ही विचार करके जो है। और तुम्हारी धर्मशीलता तो अहो भाग्य, तुम्हारे दर्शन हम पा गए, हम स्वयं बड़भागी हो गए। अरे जन जल पस जड़ जंतु कपी सठ बिलो की महुबा, जन जल पस जड़ जंतु कपी सठ बिलो कुमम भाव, लोकपाल बल विपुल शशि ग्रसन हे तु सब राव। रावण कहा कि बड़ मत बोल बानर, मेरे इन विशाल भुजाओं को देखो जो है, सारी अपनी बड़ाई कर गया जो है कि मेरे विशाल भुजाएं हैं, जो 10 भुजाएं हैं जो है वो 10 समुद्र की तरह से हैं, और इन्हीं हाथों से शिव और कैलाश जी के साथ, कैलाश शिव और शंकर जी के साथ कैलाश पर्वत को उठा लिया और बहुत दिनों तक गेंद की तरह से नचाता रहा, खिलाता खेलता रहा जो है। फिर रावण कहा जो है कि ये बताओ कि तुम्हारे सेना में ऐसा कौन सा योद्धा है कि जो मुझसे युद्ध करेगा जो है, कौन मुझसे भिड़ेगा? अरे तुम्हारे जो स्वामी हैं वह पत्नी के विरह में जो है बिल्कुल टूट गए हैं, उनका भाई भाई के दुख में दुखी है। तुम और सुग्रीव
नदी के दो किनारे दो वृक्ष हो, अर्थात बाली सुग्रीव को प्रताड़ित करता था, सुग्रीव के कारण तुम्हारे पिता मारे गए, तो तुम और सुग्रीव आपस में एक नहीं हो। नदी के किनारे दोनों किनारे पर के दो वृक्ष हो जो है, और मेरा भाई जो है अत्यंत वीर पराक्रमी बलवान है, महाबली है, महायोद्धा है। और उधर तुम्हारे यहाँ जामवंत जो है मंत्री, वह एकदम बूढ़ा है जो है, अब वह युद्ध क्या करेगा रण क्षेत्र में। नल नील हैं, वह तो योद्धा है नहीं, सिर्फ शिल्प कर्म जानते हैं, घर द्वार बनाना, पुल बनाना जानते हैं। हाँ, एक बलवान बानर तुम्हारे सेना में है, जो पहली बार यहाँ आया था और मेरे नगर को जरा करके गया। जैसे रावण कहा कि हाँ एक बलवान बंदर है जो पहली बार आया था मेरे नगर को जला करके गया, तैसे अंगद जी कहाँ है जो हम पहले भेजे थे वह आपके नगर को जलाया है। वह तो बलवान तो है नहीं, वीर तो है नहीं, पराक्रमी है नहीं, योद्धा है नहीं, वह तो बहुत तेज दौड़ता है। इसीलिए सुग्रीव जी जो है उसे समाचार लेने के लिए भेजे थे, और लगता है कि बिना जो है सुग्रीव के आदेश के लंका को जला दिया, तुम्हारे लंका को, इसीलिए मारे डर के अभी तक जो है वापस नहीं गया। वह बलवान नहीं है। फिर अंगद जी कहते हैं, सत्य काहि 10 कंठ सब मोहिन सुनि कछु को, कौन हमारे कटक यस तो सन लरत जुसो। अंगद जी कहे, हे रावण तुम सत्य कहते हो, मुझे तुम्हारी बात को सुन करके कोई क्रोध नहीं, कोई गुस्सा नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि सचमुच हमारी सेना में ऐसा कोई सेनापति नहीं है कि जो तुमसे युद्ध करते हुए शोभा पावे। क्योंकि प्रेम और बैर समान वाले में होता है, ऐसा नीति कहती है। यदि शेर किसी मेढक का वध करे, मेढक की हत्या करे, तो उसमें शेर का कोई बड़ाई नहीं। लेकिन यद्यपि लघुता राम कहूँ तो ही बधय बड़ पाप, तदपि कठिन 10 कंठ सुनू। यद्यपि लघुता राम कहूँ तो ही बधय बड़ दोष, तदपि कठिन 10 कंठ सुनू। क्षत्रि जात कर रोष। हे रावण, यद्यपि राम के द्वारा तेरा वध करने पर जो है राम की लघुता ही है, नीचता ही होगी, उसमें उनकी कोई बड़ाई नहीं, लेकिन फिर भी क्षत्रिय का रोष बड़ा प्रबल होता है। तो ऐसे अंगद जी के युक्तिपूर्ण वचन को सुन करके जो है रावण का हृदय जल गया बिल्कुल जो है। अब उत्तर देने के लिए सोच रहा है कौन सा उत्तर दूं जो है। जो बाण जो है युक्ति का बाण, कठोर बाण अंगद जी छोड़े मुख से जो है, उसका जो है उस बाण को किस सड़सी से निकाले। तो विचार करते करते जो है हंस करके बोला रावण, हंसी बोले 10 मौलि तब कपि कर बड़ गुण एक, जो प्रतिपालई तासुहित करई उपाय अनेक। रावण हंस करके बोला कि बंदरों में एक सबसे बड़ा गुण यह होता है कि जो उनका पालन पोषण करते हैं, जो उन्हें पालते हैं, वह उनका भला करने में, उनके लिए जो है उनका भला करने में कोई कसर नहीं लगाता है, अनेकों प्रकार से उपाय करता है भला का। और रावण कहा, हे अंगद, तुम्हारी जात जो है स्वामी भक्ति की जात है, और अपने मालिक का ऐसे गुणगान क्यों नहीं करेगा। और मैं तो गुण का ग्राहक हूँ, गुण को ग्रहण करने वाला हूँ कि मैं गुण को ग्रहण करता हूँ, अवगुण का परित्याग करता हूँ। इसीलिए तुम्हारे इन बकबक पे जो है हमें कोई जो है रिस नहीं है।
तो अंगद कहे कि तुम कितने बड़े गुणग्राहक हो, यह तो हनुमान जी हमको बता ही दिए थे कि तुम्हारे जो है बाग का, अशोक वाटिका का विध्वंस किए, उजाड़े, तुम्हारे पुत्र को मारे और तुम्हारे नगर को जला दिए, फिर भी तुम जो है उनका कुछ अपकार नहीं किए। यही तुम्हारे जो है क्षमाशीलता, उदारता को देख करके हे रावण, मैं इतना जो है कठोर वचनों का उच्चारण कर रहा हूँ, ढिठाई कर रहा हूँ। और मैं यहाँ आकर के खुद देखा जो है कि न तो तुम्हें कोई लाज है, न तुम्हारे कोई क्रोध है, न तुम्हें कोई रोष है। तब फिर रावण हंस करके कहा, तुम्हारा ऐसा विचार है तभी तो, ऐसी अकल है तभी तो पिता को तूने खा लिया।